मित्रों, आज मैं आपको भगवान राम के पूर्वजों में से एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहा है जो अपनी मां नहीं बल्कि अपने पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो मित्रों, बिना देर किए आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। भारतवर्ष में कई ऐसे महान राजा हुए जिनके पराक्रम की मिसाल दी जाती है और उनके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं हुआ। उन्हीं में से एक थे मानधाता, जिन्हें इंद्र ने पाला था। रोचक बात यह है कि मानधाता अपनी मां के गर्भ से नहीं बल्कि अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। ये कहानी उस गर्भवती राजा की है जो भगवान राम के पूर्वज थे। भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 6ठे अध्याय में उनका जिक्र है। आप इन राजा के बारे में शायद ही जानते होंगे। इनका नाम था युवनाश्व, जो भगवान राम के पूर्वजों में से एक थे। आज आपको भगवान राम के पूर्वजों के बारे में भी गहराई से बताएंगे। भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 6ठे अध्याय में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही मानधाता की कहानी का भी उल्लेख किया गया है। उनकी कहानी को जानने से पहले आपको भगवान राम के पूर्वजों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप, इसके बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्यवंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान से पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। इक्ष्वाकु के पुत्र थे कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी थे, विकुक्षी के पुत्र बाण, बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ और त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार। इसी वंश में राजा दिलीप हुए, जिनके पुत्र भगीरथ थे। भागीरथ ने ही कठोर तप कर मां गंगा को धरती पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। रघु बहुत पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे और उनका प्रताप अत्यधिक था, जिसकी वजह से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। इस कुल में आगे चलकर अज का जन्म हुआ और अज के पुत्र दशरथ हुए। राजा दशरथ ने अयोध्या पर राज किया। उनके 4 पुत्र हुए, श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र के 2 पुत्र लव और कुश हुए। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रहराजी की 77वीं पीढ़ी में हुआ। पर आज हम इस कुल में ही जन्मे राजा युवनाश्व के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भागवत पुराण के अनुसार राजा युवनाश्व संतानहीन थे। इस बात से दुखी होकर वो अपनी 100 पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा युवनाश्व और उनकी पत्नियों के साथ भगवान इंद्र का यज्ञ करवाया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात के वक्त बहुत तेज प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गए, पर वहां उन्होंने देखा कि सारे ऋषि सो रहे हैं। ऋषियों को नींद से उठाना राजा को ठीक नहीं लगा, मगर उन्हें प्यास बहुत तेज लगी थी और जब पानी मिलने का और कोई जरिया उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने यज्ञ में रखे एक कलश से ही जल पी लिया। उन्हें नहीं पता था कि उस पानी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा गया है। जब सुबह ऋषि उठे तो वो ये देखकर चौंक गए कि यज्ञ में रखे कलश के अंदर जल ही नहीं है। उन्होंने सबसे पूछा कि पुत्र उत्पन्न करने वाला जल आखिर किसने पी लिया। जब उन्हें मालूम चला कि भगवान की प्रेरणा से खुद राजा युवनाश्व ने उस जल को पी लिया, तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस जल को पीने की वजह से राजा युवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। जब 9 महीने बाद प्रसव का वक्त आया तो युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर एक चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ। वो बेहिसाब रो रहा था, जिससे ऋषि चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि बालक दूध के लिए रो रहा है, वो किसका दूध पिएगा। तब समस्या का निवारण करने के लिए इंद्र आगे आए। उन्होंने कहा, मेरा पिएगा बेटा, तू रो मत। ये कहकर उन्होंने बच्चे के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। इस तरह बच्चे का नाम पड़ा मानदाता, जिसका मतलब होता है मां के न होने पर मेरे द्वारा धारण किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको इंद्र ने पाला। भागवत पुराण के अनुसार मानदाता पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा बने। उन्होंने अकेले ही पूरी धरती पर राज किया। जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां वो अस्त होता है, वहां का सारा भूभाग युवनाश्व के बेटे मानधाता के ही अधीन था। वो आत्मज्ञानी थे।
उन्होंने दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ करवाए, जिनके जरिए उन्होंने प्रभु की आराधना की। वो इतने शक्तिशाली हुए कि उनसे रावण तक डरता था। इसी वजह से इंद्र ने उनका नाम त्रसदस्यु रखा, क्योंकि वो दस्युओं मतलब लुटेरों, यहाँ लुटेरों से अर्थ है बुरे लोग, के लिए काल के समान थे। उनसे बुरे लोग बेहिसाब डरते थे। अब अगर आप इस बात से हैरान हैं कि रावण का वध भगवान राम ने किया था, तो वो त्रसदस्यु के वक्त में कैसे था, तो हम आपको लगे हाथ रावण की उम्र के बारे में भी बता देते हैं, जिससे आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। रावण के 10 शीश थे और त्रेता युग के अंतिम चरण के आरंभ में उसका जन्म हुआ था। रावण संहिता में ही यह उल्लेख है कि रावण ने अपने भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की। वो ब्रह्मा जी को अपने सिर चढ़ाने लगा। हर 1000 वर्ष में उसने अपने एक शीश की आहुति दी। इसी तरह जब वो अपना 10वां शीश चढ़ाने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने उनसे वर मांगा, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। वर मिलने के बाद उसने दुनिया में विध्वंस फैलाना शुरू किया। अनेक देव दानवों, यक्ष वीरों को पराजित करते हुए रावण जब भगवान शिव के पास पहुंचा तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की। वहां उसकी भुजाएं दब गईं। तब उसने 1000 वर्षों तक शिव स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया। इस प्रकार रावण अत्यंत बलशाली और मायावी हो गया। वर मिलने तक उसे 11,000 वर्षों से ज्यादा हो चुके थे। लंका में उसका शासनकाल 72 चौकड़ी का था। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष हुए तो 28 वर्ष हो गए। 41,000वें वर्ष में उसका श्री राम से सामना हुआ और वो मारा गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि रावण कैसे भगवान राम के पूर्वजों के दौर में भी मौजूद था।